नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुवाणी टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारी गुरुवाणी टीवी चैनल की टीम पहुंची दिल्ली के हरिहर आश्रम में। हरिहर उदासीन आश्रम के महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज से टीम ने खास बातचीत की और जाना कि किस तरीके से गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं और गुप्त नवरात्र मनाने के पीछे क्या वजह है और भी क्या कुछ कहा महंत ने। आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं गुरुवाणी टीवी के माध्यम से मुझे जितना पता है उतना मैं बताता हूँ। ज़्यादा विस्तार से तो पता नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसे समझ है कि दो नवरात्रि तो प्रकट है। एक तो जो चैत्री नवरात्रि और एक जो सर्दी के सीज़न में आती है शारदीय नवरात्रा। दो नवरात्रा को तो सारे लोग जानते हैं और दो गुप्त नवरात्रे हैं, इनका भी बड़ा विधिवत विस्तार से महापुरुष लोग इसका पालन करते हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्रि को बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं और जो योगी जन होते हैं। तो मेरी समझ से ऐसा लगता है कि जो गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते हैं कि कई संत महापुरुष अपने जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से ये जो गुप्त नवरात्रि महापुरुष लोग करते हैं और जो मन की मनोकामना जो होती है, जिसे हम कहते हैं महाराज मंत्र सिद्ध करना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, माँ भगवती की कृपा करना, तो इसे एकांत में करा जाता है और इसकी घट स्थापना करके बड़े विद्वान लोग मन की मनोकामना होती है उसके लिए इस नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कई है त्रिशती का पाठ करते हैं, जिसको जैसे उचित लगे, जिसको जैसा लगे माँ भगवती की आराधना करते हैं और आराधना करके मन की मनोकामना, जिसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं, प्राप्त करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि ये जो दो नवरात्रि गुप्त जो है, ये अपने मन की मनोकामना करने के लिए ही संत लोग, साधक लोग, ऋषि मुनि कहते इसे एकांत में करते हैं ताकि मन को शांति मिले और जो मन वांछित फल हमें माँ भगवती भगवान हमें प्राप्त हो, इसीलिए ये नवरात्रि करते हैं। मेरी समझ में यही आता है और आपकी गुरुवाणी टीवी के माध्यम से मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बताया। विधिवत तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि अब आषाढ़ का महीना लग चुका है और इस आषाढ़ महीने में कहते मेन प्रमुख त्यौहार जो है ये गुरु पूरब है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, कई जगह इसे नारियल पूजा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं, ताकि शिष्य अपने गुरु जी के पास जाकर के यथारूप से समर्पण होकर के और कहते भगवान गुरुदेव भगवान के दर्शन करते हैं। इस आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की भी रथ यात्रा निकलती है। आज से रथ यात्रा का भी शुभ आरंभ कल से हो चुका है। तो भगवान आज से रथ में विराजमान होकर के लाखों करोड़ों लोग कहते भगवान के पारंपरिक जो रथ बनते हैं उस रथ में बैठ करके और अपने कहते गुड़ीचा मंदिर, या मुझे तो पता नहीं है, बाकी उस मंदिर में जा कर के अपनी मासी के यहाँ विश्राम करते हैं कुछ दिन के लिए। फिर वापस कहते फिर अथायोग अपने स्थान कहते जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर विराजमान होते और वहीं से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं
और कहते जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। तो इस कलयुग के साक्षात भगवान जगन्नाथ देवता है, इसलिए सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ के चारों धाम में एक प्रमुख धाम भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर पड़ता है। हरिहर हरिहर हरिहर। ऐसा ये सारे नवरात्र के है विधिवत। अभी आप कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर में दिया है कि 26 से गुप्त नवरात्रि लग जाती है। इसके बाद में फिर नवरात्रि आएगी, जिसे कहते हैं ये जो शरदीय नवरात्र आएगा, और इस नवरात्र के बाद में फिर 3 महीने के बाद में फिर गुप्त नवरात्रि। तो ये हमारे शास्त्रों में दिया है, हमारे कैलेंडर में देते हैं, क्योंकि विद्वान लोग भली भांति जानते हैं, और इसे नवरात्रि को बड़े बड़े संत महापुरुष करते भी हैं। मुझे तो ज़्यादा जानते, मैं भी पहली बार इस हरिहर उदासीन आश्रम में पहली बार विधिवत गुप्त नवरात्रि उज्जैन से बड़े बड़े आचार्य विद्वान लोग पधारे हैं, और वो यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों संत रहते हैं, उन संतों के बीच में महाकाल से आए हुए ब्राह्मण उसका विधिवत पाठ कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो मैं भी फिर जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगा, अभी मैंने बस इतना ही बताया। ये जो नवरात्रा है, जो कर्मकांड करता है, जिसकी उपासना करता है, जो इस चीज़ को मानता है और जो करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वही लोग मानते हैं। इसको अधिकतर बहुत कम लोग मानते हैं। इसको तो वही मानते हैं जिसको कहते हैं ये अनुष्ठान करना है, कि भाई हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि का घट स्थापना करना, माँ भगवती की साधना करना है, वही लोग करते हैं। और जो विद्वान लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, जिसके जानकारी है वो करते हैं। बाकी ऐसा आम लोग, आम जनता तो हमारी शरदीय नवरात्रा और जो दूसरा आता है, और दोनों ही नवरात्रा करते। बाकी ये नवरात्रा ये अधिकतर ज्ञानी और जो साधक रहते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, संत, महापुरुष जिन्हें पता है वही करते हैं। बाकी ऐसे आम जनता, जनमानस नहीं करते इसे। मैं गुरुवाणी टीवी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो टीम है बधाई के पात्र हैं, जो जगह जगह बड़े बड़े आश्रमों में जाकर के और देश हित, धर्म हित और सनातन धर्म को लेकर के जो अभी जो हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार की भ्रांतियाँ मनुष्य के बीच में है। हिंदू धर्म जो है एक सनातन है, और इस सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं वह हमारे महापुरुष के बनाए हुए, हमारे गुरु आचार्य ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उसी मार्ग पर चल कर के हम लोग उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप भी इसी पद्धति को जनमानस के बीच में जन जन तक इस सनातन धर्म में कौन से त्यौहार है, क्या धारणा है हमारे सनातन धर्म को, आप भली भांति इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपकी टीवी के जितने भी कहते सेवारत है वो धन्यवाद के पात्र है। इतना ही कह करके हरिहर हरिहर हरिहर। तो इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहे आपका अपना चैनल गुरुवाणी टीवी। नमस्कार।